एक स्वर्णकार था, बहुत भगवत भक्त था, भगवान की कथा सुनता था, सत्संग सुनता था। तो उसने क्या किया, बोले 50-50 किलो की 2 मूर्ति बनाई, पीतल की 50-50 किलो की 2 मूर्ति एक सी बनाई, और उन मूर्तियों को ले जाकर एक चौराहे के ऊपर रख दिया। एक के नीचे डाल दिया, नाम डाला और उसमें लिख दिया श्री बुद्ध, बुद्ध जी हैं उनका नाम डाल के लिख दिया। नीचे एक पे लिखा 500 रुपए मूल्य, और दूसरी वाले में लिख दिया 50,000 रुपए मूल्य। सेम मूर्ति एक सी, एक ही फ्रेम से बनी हुई, बैठा हुआ। अब लोग आते हैं, पूछते हैं भैया 50,000 वाली कौन सी है और 500 वाली कौन सी है? तो स्वर्णकार कहता है कि आप पता कर लो कौन सी 50,000 वाली है और कौन सी 500 वाली है। अब लोग बहुत चक्कर में पड़े, ऐसे कैसे पता कर लें? कई दिन बीत गए, किसी ने पता नहीं कर पाया कि 50,000 की कौन सी है और 500 वाली कौन सी है। किसी ने कहा हो सकता है एक स्वर्ण की हो, एक पीतल की हो। तो स्वर्णकार कहता है कि नहीं, ये सब दोनों मूर्तियां जो हैं वो पीतल की है। पता आपको करना है कि 50,000 वाली कौन सी है और 500 रुपए वाली कौन सी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। और वहां भी वही है, पता आपको करना है किसके मुख से पीना चाहिए इस भागवत को। तो बोले एक संत आते हैं और वो संत कहते हैं कि महाराज हम आपकी मूर्तियों का परीक्षण करें? तो कहता कर लीजिए महाराज। तो वो संत क्या करते हैं, बोले एक सुतली बनाते हैं, एक सुतली लेते हैं, सुतली रुई की सुतली बनाते हैं, उसमें थोड़ा देसी घी लगाते हैं और उसको बोले क्या है मूर्ति के कान में डालते हैं। एक मूर्ति के कान में डालते हैं, बोले उसका जो धागा होता है वो इधर से जाता है और इधर निकल जाता है। बोले महाराज ये 500 वाली है। और बोले दूसरी मूर्ति के अंदर वही धागा जब डालते हैं तो वो सीधे कर्ण से बोले हृदय की ओर उतर जाता है। बोले महाराज ये 50,000 वाली है। बोले वही वेद व्यास जी कहना चाहते हैं, श्रवण करोगे तो हो सकता है इधर से इधर निकल जाए। तो बोले क्या कहा, पिबत भागवतम रसमालयम। कहने का तात्पर्य यह है कि 500 वाली और 50,000 वाली मूर्ति क्या है, कथा श्रवण करना, पीना क्या है। बोले इसको पीने के लिए हृदय में उतारना पड़ेगा और सुनने के लिए बोले अन्य बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप श्रवण कर सकते हो, लेकिन भागवत के लिए कहा गया कि इसको सुनो नहीं, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। कभी